बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी एवरीबॉडी। आज जिस सॉफ्ट स्किल के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक इंसान का जो बिहेवियरल चेंज है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है उस चीज़ को, इंसान की पर्सनैलिटी को, उसके कैरेक्टर को और उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। एंड इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन एनीबडीज़ पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, either on their life and also on their development, on their growth। ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। एंड स्पेसिफिकली इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका ताल्लुक किसी फर्म से है, अगर आपका ताल्लुक किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, तो ये वाली जो सॉफ्ट स्किल है ये बहुत ज़्यादा आपकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकती है, आपको बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड इट लीड्स अ पर्सन टुवर्ड्स ऑर्गेनिक ग्रोथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर आप देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है, अवेयर किया जाता है, स्टाफ को अवेयर करते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े होते हैं अबाउट ऑर्गेनिक ग्रोथ, कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ जब इंसान करता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह कर, तो वो इंसान बहुत सी चीज़ों को जान जाता है। उसका जो है एक बहुत एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है इंसान का, और वो ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन की सराउंडिंग्स को, सर्कमस्टांसेस को, चेंजेस को वो समझ जाता है और वो इस चीज़ को अडेप्ट करने लग जाता है। तो ये जो है किसी भी फर्म के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे पोस्ट के ऊपर हैं, मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर हैं, या चाहे वो किसी एक और डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रखता हो, जिस भी डिपार्टमेंट से हो, लेकिन उनका ताल्लुक़ एक फर्म से हो, ऑर्गेनाइजेशन को, ये सॉफ्ट स्किल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एंड दिस सॉफ्ट स्किल इज़ नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, इसके ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके हैं, एंड वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बट जो मेन चीज़ है दैट इज़ दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम अडाप्ट कैसे करें, हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, हम किस तरीके से स्किल को अपने अंदर जनरेट करें कि हम किसी भी किस्म को प्रॉब्लम को हम एनालाइज कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, और हम उस प्रॉब्लम के थ्रेट को समझ सकते हैं, और हम उसको हल कर सकते हैं। ये कैसे किया जाए, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की इंपॉर्टेंस की, आप सबको मालूम होगा, बट लेट मी गिव एन ओवरव्यू टू दैट। जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो इंसान इनोवेटिव बहुत ज़्यादा होता है, वो इंसान बजाय इसके कि डिस्ट्रक्टिव काम करे, वो कंस्ट्रक्टिव काम करता है। और वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टीम के अंदर काम करता है, किसी टीम का हिस्सा है, तो वो उस टीम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। अगर वो उस टीम का लीडर है, सो स्टिल ही इज़ एबल टू मैनेज दैट टीम वेरी वेरी वेल, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल मौजूद है। और फॉर एग्जांपल आप जितने भी लोग हैं जो किसी फर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ख़ुद ये पता होगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, तो एक फर्म के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है इसी एक स्किल के ऊपर। और इवन प्रॉब्लम सॉल्वर्स जितने भी होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, जो एक्सपर्ट होते हैं प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ करने में, और जो जिनको पता होता है कि इस प्रॉब्लम से क्या थ्रेट जनरेट हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, और इसका सॉल्यूशन क्या है, उन लोगों को अक्सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा जाता है, उनको एडवाइजर्स रखा जाता है कंपनी में, बड़े ओहदों के ऊपर रखा जाता है। वाई? बिकॉज दे आर द एक्सपीरियंस्ड पीपल दैट नोज हाउ टू कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम। और यही चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन की तलाश होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपको नज़र आएगा कि वो एक ऐसे शख्स को ढूंढता है, एक ऐसे बंदे की तलाश में होता है जो उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर दे के देता है। दे आर रेडी टू पे हिम इन मिलियंस, और जिस भी अमाउंट वो रेडी होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना लेवल है। दे आर एबल एंड दे आर रेडी टू पे हिम इन एनी अमाउंट दे वांट, बट क्या है कि वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके दे। दिस इज़ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली वांट्स। अगर आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपका असर बढ़ता है, आपकी रिस्पेक्ट बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के, जितने बड़े हैं, वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अल्टीमेटली वो आपके फाइनेंसिस में फिर आपको बेहतर कर देते हैं, आपको बेटर फाइनेंसिस भी प्रोवाइड करते हैं, आपको बोनसेस भी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह ऑफिस में आपने देखा होगा, जो बंदा अच्छा परफॉर्म करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, उसको बोनसेस भी दी जाती हैं। कुछ लोगों को अलाउंस तक मिल जाती है, उनको ढेर सारी चीज़ों की अलाउंस मिल जाती है। तो ये एक इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बिल्ड करता है, तो ये उसकी अहमियत होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ढूंढती रहती है। एक ऐसा शख्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करे, हमारे इदारे में एंटर करे, हमारे इंस्टीट्यूशन में एंटर करे, कि वो हमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। और वो किसी भी किस्म का अमाउंट उनको देने के लिए तैयार होते हैं, बस ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाए। ये इंपॉर्टेंस होती है एक प्रॉब्लम सॉल्वर की। और उसके अलावा भी एक ऑर्गेनाइजेशन से हट कर भी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो आप बिल्कुल अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं।
और इससे पहले भी बहुत बात की है मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर, और आप लोगों को पता होगा कि क्या बातें वो अगर आपने देखी हुई हैं, जिसमें मैं मोस्टली कहता हूँ कि वो इंसान जो एक हेल्पिंग हैंड होता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देता है, ख़ुद के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है, तो वो इंसान कितना बेहतर परफॉर्म करता है अपनी लाइफ में, वो कितनी ग्रोथ करता है अपनी लाइफ में। इसके ऊपर ढेर सारी बातें हमने की है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो उस शख्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बनती है, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द थ्रेट्स दैट इज़ फेस्ड बाय अ कंपनी, एंड एक्चुअली in actual sense stopping the obstacles that a company or an organization or anybody, even if it is a person, that is facing in their life. अगर वो किसी भी किस्म का ऑब्स्टिकल फेस कर अपनी लाइफ में एंड यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर हिम, ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड ऐसे शख्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे जनरेट करें, हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियलाइज व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली। रियलाइज़ करना, अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम जनरेट कैसे हुई और इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज आपको एक प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का सामना हम क्यों कर रहे हैं, यू डू नॉट नो द रीज़न टू दैट, तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू understand and you realize what the problem actually is, or you identify what the problem actually is. And then secondly, you come up with ideas, because जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं जहन में। what you have to do is mostly लोग आइडियाज़ को छुपा के रखते हैं ताकि कोई और ना चुरा ले। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे आपकी ग्रोथ भी रुकती है और लोगों की ग्रोथ भी रुकती है, एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक है, जिस फर्म से आपका ताल्लुक है, उसकी ग्रोथ भी रुकती है, बिकॉज यू इन एक्चुअली आर नॉट प्रोवाइडिंग योर सजेशंस और योर एडवाइसेज और योर आइडियाज़ टू द कंपनी, जो कि एक कंपनी की नीड होती है हमेशा। इफ़ यू आर लो लेवल और अगर आप किसी हाई पोस्ट के ऊपर काम करते हो, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ योर आइडिया दैट यू आर जनरेटिंग. So first of all, you go ahead with the realization of the problem, what the problem actually is, and then you generate ideas to solve those problems. अब अक्सर लोग क्या गलती कर जाते हैं यहाँ पर कि वो उनके जहन में एक आइडिया आता है तो वो उसी एक आइडिया के ऊपर लग जाते हैं और काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको आउटकम में, रिजल्ट्स में कई प्रॉब्लम्स फेस आती हैं। रिजल्ट्स या आउटकम उस तरीके से जनरेट नहीं होते जिस तरीके से वो सोचते हैं कि जनरेट हो सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल जनरेट नहीं हो पाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू है इज़ कि आपने डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करनी है। यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी एंगल, आपने ईच एंड एवरी एंगल को अंडरस्टैंड करना है, ईच एंड एवरी कॉर्नर को टच करना है आपने, और आपने उससे रिलेटेड फिर आइडियाज़ जनरेट करना है। यू हैव टू रियलाइज़ व्हाट द बेस ऑफ द प्रॉब्लम इज़। व्हेन यू रीच टू द बेस, फिर आपके जहन में हर एक कॉर्नर की आइडियाज़ जनरेट होगी, एंड देन यू हैव टू गो अहेड विद द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट आइडिया। जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है आपने उसको सेलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, देन यू हैव टू शेयर इट, एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर जो है जनरेट होती जाएगी। अब इसको परमानेंट करने के लिए या एक्सपर्टीज़ इसमें हासिल करने के लिए यू हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस। आप देखें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ को आप ज़रा नोटिस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने टाइम टेबल को नोटिस करें। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि वो स्किल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी ये एक प्रॉब्लम है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। कोई और आपके लिए ये मसला हल नहीं करेगा, आपने खुद ही अपने टाइम को मैनेज करना होगा। So what did I say in that video? कि you have to understand, first of all you have to realize कि आपका टाइम टेबल क्या है और आप जिस चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड देन यू हैव टू गो अहेड एंड क्रिएट एन ऑर्डर टू दैट। जो चीज़ें नेसेसरी हैं, जो नेसेसरी नहीं हैं, जो नेसेसिटी है उसको कितना टाइम दे रहे हो, जो नहीं है नेसेसरी उसको आप कितना टाइम दे रहे हो, एंड देन ऑर्गेनाइजिंग ऑल दैट स्टफ जो हमने बात की इस वीडियो में। नाउ दिस इज़ व्हाट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट वाज। तो इसी तरीके से बाकी के जितने मसाले आपकी लाइफ में आप पढ़ नहीं पा रहे, नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम? गो अहेड एंड फाइंड इट फॉर योरसेल्फ। आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, या अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छे फाइनेंसेस आप जनरेट नहीं कर रहे, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। नाउ गो अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज what the base of the problem is actually, and then work on that base, then work on that stuff कि ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है और इसका क्या solution हो सकता है। work on that, create and generate different ideas and then try to implement those ideas into that problem. इससे क्या होगा that you will achieve outcome, you will achieve result. मोस्टली ये रिज़ल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये रिज़ल्ट पॉजिटिव है, देयर यू आर,
आप देयर यू गो, योर प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव है, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस, नाउ यू नो दैट इन फ्यूचर अगर ऐसी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसमें क्या करोगे आप, उसमें आप जो और आइडियाज़ हैं आपके, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे उस प्रॉब्लम के ऊपर, एंड इट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू गो अहेड विद अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और आइडेंटिफाई करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आपका। नाउ डेली बेसिस पे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप उसको फेस कर रहे हो, आप उस चीज़ को इस तरीके से टारगेट करो। पहले आप दूसरे तरीके से टारगेट करते थे, आप कुछ वक्त तक 1-2 महीने तक इस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को टारगेट करना शुरू करो, और फिर आप देखो किस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हल होते जाते हैं, एंड यू बिकम अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। एंड एज आई सेड बिफोर, अ प्रॉब्लम सॉल्वर इज़ वर्थ मिलियंस एंड बिलियंस। जो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है, वो एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट पा जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आप देखते भी हैं अपनी, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप देखें कि जितने भी प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, वो आपको नजर आएंगे कि उस इदारे के साथ कितने टाइम से स्टिच हैं, कितने टाइम से अटैच्ड हैं, और वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। बिकॉज इफ़ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू डेफिनेटली लीड एन ऑर्गेनाइजेशन, इवन योर सेल्फ, टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट if you are a good problem solver, and for that you have to follow those steps. You have to understand or identify or realize what the problem is and what the cause or cause root of the problem is, what is the base of the problem. Then you have to go ahead with generation of ideas generate करोगे, and then you have to implement those ideas one by one, और ये प्रॉब्लम के हर एक कोने को आप टच करते जाओगे और ये आइडियाज इंप्लीमेंट करते जाओगे आप उसके ऊपर। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, द थर्ड वन इज यू गेट द रिजल्ट, यू गेट द आउटकम। इफ द आउटकम इज पॉजिटिव, go ahead, your problem has been solved. If it is not positive, it is a well experience that you can use to become an expert in problem solving. फिर आपको in the future आपको पता होगा, जब आप दोबारा ये प्रॉब्लम फेस करोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन या कोई और इस प्रॉब्लम को फेस करेगा, एंड देन आप उसको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकते हो। दैट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव इम्प्लीमेंटेड दीज आइडियाज़, एंड व्हाट आइडिया आई फाउंड द बेस्ट वाज दिस। जब वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करेगी, डेफिनेटली वो भी अल्टीमेटली जो है ग्रोथ की तरफ जाएगी, डेवलप होगी, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज यू आर अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। अब ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का जो मैंने इस्तेमाल किया, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, बल्कि आप अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप चाहे कोई स्टूडेंट हो, आप अपने स्कूल में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके दोस्तों के पढ़ाई के प्रॉब्लम्स हैं, आपके पढ़ाई के प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको सॉल्व करते हो, यू बिकम अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। आप चाहे किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हेल्प यू देयर एज वेल। इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, वर्क फ्रॉम होम करते हो आप, इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको बहुत सारी मदद करती है। बिकॉज इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर अ गुड फ्रीलांसर। अगर आप लोगों को उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो, सो आप अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप उनके प्रॉब्लम उनको सॉल्व करके दे रहे हो, अगर आप उनकी नीड को पूरा कर रहे हो, सो यू बिकम अ वेरी गुड फ्रीलांसर, एंड यू आर एबल टू जनरेट मोर फाइनेंसेस, एंड यू बिकम फाइनेंशियली बेटर मोर। और अगर आप किसी फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन से भी ताल्लुक़ रखते हो, इंस्टीट्यूशन से भी, किसी फर्म से आपका ताल्लुक़ है, किसी स्पेसिफिक इदारे से आपका ताल्लुक़ है, उसमें आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ इंसान बढ़ता जाता है। अब ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है, कैरेक्टर को भी बिल्ड करता है, और एक सोसाइटी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जगह पर जहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपकी वर्थ को बिल्ड करता है, आपकी रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है वहाँ पर। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को जो अडाप्ट करेगा, जो इस चीज़ को बिल्ड करेगा, उसको ये इतने सारे फ़वाइद इसके साथ फ्री में मिल सकते हैं। आप चाहते हो तो आप इसको बिल्ड कर सकते हो। तो दीज वर द टिप्स ऑन हाउ कैन यू बिकम अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। एंड एज आई सेड, जितनी ये बेनिफिट्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इट लीड्स टूवर्ड्स ग्रोथ and towards development, जो कि at the end of the day is adaptability, at the end of the day is acquiring changes and is making lives of anyone easier। और ये आप किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर रहकर कर सकते हो। इवन अपनी पर्सनल लाइफ के भी जितने प्रॉब्लम्स हैं आपको, अगर आप उनको सॉल्व करते हो, यू बिकम अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, और आप फिर एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हो। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, अगर आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करके दे सकते हो, तो आप एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हो। देन यू कैन सजेस्ट पीपल, आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे फेस कर सकते हो। यू कैन बिकम अ वेरी गुड एडवाइज़र एट द एंड ऑफ द डे, जिसको हम पब्लिक स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। वो इसी तरह करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं या दूसरों के एक्सपीरियंस से नॉलेज हासिल करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे स्पीक ऑन इट। तो जब लोगों के मसाइल हल होते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स उस चीज़ से हल होते हैं, तो लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और वो लोग आपको किस लेवल पर फिर आज नज़र आ रहे हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं। तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम सॉल्वर की ये वर्थ होती है, ये रिस्पेक्ट होती है, जो बिल्ड होती जाती है।
दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह ये जो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।